Hello guys, welcome back to my channel Need Guidelines and very good morning to all my dear student. So guys, इसके पहले वाले वीडियो में हमने किस में बात कर ली थी? सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिथमेटिक सेल्स कि भैया मैरिथमेटिक सेल में डी डिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड हुआ करता था, ठीक है आपके लिए। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में ना हम परमानेंट टिश्यू को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यू देखो बच्चों, वो होता है जो सेम टाइप के सेल्स से मिलके बना हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो जाता है हमारा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ परमानेंट टिश्यू। क्या हो गया भाई, मार्कर नहीं चल रहा है बच्चों? तुम्हारी गालियाँ तो नहीं लग गई मेरे को कि सर बस पढ़ाते रहते हैं भैया, मार्कर चलना ही बंद हो जाता है कभी कभी। सो स्टार्ट विद द परमानेंट टिश्यू। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल याद रखना, जो सेल सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू, ठीक है। सिंपल टिश्यू किसे बोलेंगे हम? क्या हो गया यार, मार्कर से लगता है नया लाना पड़ेगा बच्चों। यार गरीबी इतनी चल रही है ना, मत पूछो। एक तो आप सब्सक्राइब नहीं मारते हो, ना यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, ना ही कहीं और से, और वैसे ही लॉकडाउन लगा था तो भैया बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो सब्सक्राइब मार दो यार चैनल को, ठीक है। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। सो द परमानेंट टिश्यू, चली इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड सिंपल टिश्यू, ठीक है। ऐसे सेल्स और टिश्यू हम बोल सकते हैं सिंपल टिश्यू में विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, ओके। ऐसे टिश्यू जो सिमिलर हो किसमें, स्ट्रक्चर्स में एंड फंक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू, ठीक है बच्चों। और हाँ यार, जो नीट 2020 में अभी अपीयर होने वाला है, उनके लिए मेरा एक सजेशन ये था कि यार अभी बहुत कम टाइम बचा है, जितना ज़्यादा हो सके ना मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों आप, ताकि ये रहेगा कि आपकी हर एक, और हम मॉक टेस्ट के बाद है ना टेस्ट को इवेल्यूएट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया और दूसरे पे हम गए ही नहीं, ठीक है। मॉक टेस्ट को इवेल्यूएट इसलिए करना ताकि आपकी जो सिली मिस्टेक है ना, सपोज मान लीजिए सेल बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया कि यार राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। आपने वो सपोज बाई सिली मिस्टेक आपने गलत कर दिया, ठीक है। अब आपको आता तो था यार सेल बायोलॉजी, तो यार सर मैंने पूरी ज़िंदगी में सेल बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ी है सर, है ना। तो वो आपका क्वेश्चन सिली मिस्टेक के थ्रू गलत हो गया, तो आप चाहिए बुक में देखें कि यार मेरा कहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हुआ, कि यहाँ पे मैंने गलती की थी, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़िए। उससे होगा क्या बच्चों कि जब नेक्स्ट टाइम अगर उसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी सिली मिस्टेक को जितना हो सके इवेल्यूट करिए, ठीक है। उसे पहचानिए कि मेरी कहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, कहाँ पे मुझे अवेयर रहना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने जो नेक्स्ट अपना एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर जाओगे, ठीक है। और बाकी नीट 2020 वालों के तो सब बढ़िया चल रहे होंगे। बेटा आप लोग भी प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो यार, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। आप ये मत सोचो कि अभी नीट 2020 वालों के एग्ज़ाम हो गए होने वाले, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना। अभी आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बिकॉज इनके जैसे ही काउंसलिंग होगी, इनको जैसे कॉलेज अलर्ट होगा ना, उसके मिनिमम से 3 से 4 मंथ रुक जाओ, सिर्फ 3 से 4 मंथ बाद ना बेटा आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। सो पढ़ाई पे प्लीज़ ध्यान दो यार। परमानेंट टिश्यू हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड, अब वो परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। ऐसे परमानेंट टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। फिर आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। सो ऐसे समझो बच्चों, देखो सिंपल टिश्यू में ना क्या क्या होता है हमारा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो जो पेरेन्काइमा होता है उसमें विदाउट लिग्निन होता है, मतलब उसमें लिग्निन का कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। विदाउट लिग्निन होता है, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलो खूब भर भर के प्रेजेंट होते थे,
बहुत सारे, अपार में, ठीक है। बट और ये क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, इसको डेड मत कर देना, पेरेंट काइमा हमारा लिविंग होता है। और ये मोस्ट ऑफ द काम, बहुत सारे काम इसके हो जाते हैं, स्टोरेज वगैरह एंड मोस्ट ऑफ द वर्क में ये यूज़ होता है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कोलेन काइमा। देन अगेन कोलेन काइमा को बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोलते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है बट थोड़ा बहुत हो जाता है। बट डेट्स वाई ये रिजिडिटी और सपोर्ट वगैरह ये प्रोवाइड करने में काम आता है, कौन, कोलेन काइमा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू किसे बोलते हैं, तो आपको टिक क्या करना है, कोलेन काइमा, ठीक है। और जो स्टोरेज वगैरह और विथआउट लिग्निन प्रेजेंट है वो हमारा कौन सा है बच्चों, पेरेन्काइमा, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा एक प्रकार का डेड मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। इन तीनों में सिर्फ एक ही डेड टिश्यू है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमेटस, ठीक है। उसमें मोस्ट ऑफ द उसका डिपोजिशन होता है कि इसका अपना लिग्निन का, ठीक है। दैट्स वाई ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, सपोर्ट और रिजिडिटी वगैरह इसमें काम आता है, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल टिश्यू एट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। हाँ, और जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ ना, अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए बच्चों आप भी, और सेम टू सेम अंडरलाइन कर लिए। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके लिए कॉपी नोट भी बना सकते हो आप, यार इसका मतलब ये होता है ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये करना है। उसके बाद यार मैंने लिंक दे दिए नीचे, व्हाट्सअप ग्रुप पे जाके मैं ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भी बनाने वाला हूँ अभी, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या रहेगा कि मैं सारी फाइल्स और सब कुछ पीडीएफ, आप टेस्ट सीरीज से लेके क्वेश्चन बैंक सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो लिंक पे जाके ज्वाइन कर लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे कई बार मैं लाइव आ जाता हूँ, यूट्यूब पे भी आता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा आता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज वगैरह लाइव में बच्चों से बात करता हूँ, उनके डाउट सेक्शन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लेना, नीट गाइडलाइंस के नाम से, ठीक है। लोगो यही दिखेगा जो यूट्यूब पर लगा है, मेरी फ़ोटो दिख जाएगी वो तो। आप लोगों की कृपा से थोड़ा थोड़ा तो फेमस हो रहा हूँ मैं, भले ही आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट हाँ थोड़ा प्यार मिल जाता है आपसे, ठीक है। A simple tissue is made up of only one type of cell. The various simple tissue in plant are parenchyma. The various simple tissues in plants में कौन कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट्स विथ ऑर्गन, ठीक है। जो प्लांट्स ऑर्गन्स रहते हैं उनमें ज़्यादा किसका मेजर कंपोनेंट रहता है, पेरेन्काइमा का। द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडाइमेट्रिक, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस है किसके, पेरेन्काइमा के बच्चों, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए हो गया आइसोडाइमेट्रिक, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, राउंड, पॉलीगोनल, स्क्वायर, पॉलीहेड्रल, हेक्सागोनल, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड ऑन पेरेन्काइमा की कहाँ पे प्रेजेंट है। वॉल थीन एंड किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की, ठीक है। क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी मामूली छोटू सी क्या होती है, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, ठीक है। द पेरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन, ठीक है। ये फंक्शन क्या क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, स्टोरेज का और सिक्रेशन का फंक्शन करता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो इसकी वॉल्स थीन होती है, ठीक है, सेल्यूलोज इसमें प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन का काम होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल, हेक्सागोनल, जो चाहे वो ओवल आपके हिसाब से कुछ भी जोड़ देना, ठीक है। और इसमें मामूली सी छुटकू सी क्या प्रेजेंट होगी, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो दे में भी स्पेरिकल, क्या है, कौन कौन से शेप के हो सकते हैं, या तो स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं एंड पॉलीगोनल, और इलोंगेटेड इन शेप हो सकते हैं। द वॉल्स आर थीन, वॉल कैसी होगी, पतली, और किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, याद रखना है, पेरेन्काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा, बिकॉज लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा ना तो मैकेनिकल शो करेगा, मतलब ग्रोथ फॉरवाइड में काम आएगा ये, ठीक है, रिजिडिटी वगैरह, जो कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत है। दे मे बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस, या तो ये क्लोजली पैक होंगे या फिर इसमें छोटू सी क्या होगी, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस। आगे हम देखेंगे डायग्राम में क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। द पेरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। यार कल मैं
रात को जब मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था यार, मुझे एक बात याद आई, ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे मेरे छोटे भाई या जो भी देख रहे हैं, बहुत सारे तो रिलेशनशिप में होंगे ना। अब ये मत पूछना कि सर रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है, और जिसको पूछना है वो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर ले, मैं उससे बात कर लूँगा कि पर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है। तो यार सपोज मान, बहुत सारों की तो ऐसा होगा ना कि बहुत सारों के रिलेशनशिप में जो आपकी फ्रेंड है, प्रिय मित्र, ठीक है, मैं प्रिय मित्र का नाम ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसा होगा कि भैया वो भी नीट के प्रिपरेशन कर रही है और आप भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपके लिए पता है बेनिफिट क्या हो सकता है। अब बहुत सारों का ये रहता है कि यार सर मैं तो दिन भर बातें करता हूँ, तो सर मेरा बहुत टाइम वेस्ट है। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस टाइम को भी ना उसके साथ यूटिलाइज़ कर लो। वो कैसे, सपोज़ मान लीजिए आपकी आपकी प्रिय मित्र, ठीक है, आपकी प्रिय मित्र भी उस नीट की प्रिपरेशन कर रही है। तो उसको ना आप सपोज़ मान लीजिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप दोनों को याद करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके शॉर्ट फॉर्म बना लो। जैसा कि अपन ने पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, इनमें क्या पढ़ा था, गुलमोहर बिन केशिया एक एग्जाम्पल है जाइगोमॉर्फिक का, ठीक है, गुलमोहर बिन केशिया, ठीक है। तो इसको याद करने का कैसे, मान लीजिए अपन ने कर लिया जीएम, ठीक है, जीएम मतलब गुल मोहर, ठीक है, जीएम मतलब गुल मोहर और बिन केशिया बी सिंह, ठीक है। सो आप अपने प्रिय मित्र से कहिए, अब वही बाबू सोना मत चलाना आपने, ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं अपनों को आगे, ठीक है। ये वर्ड यूज़ करेगा तो एटलीस्ट आपको ना एग्जाम्पल ज़रूर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यार मैं जब भी सुबह उठूँ ना, तो आप मैं जीएम बोलूँ ना, तो आप मुझे प्यार से बोल देना गुल मोहर, ठीक है, क्या बोल देना, गुल मोहर। इससे आपको एक तो एग्जाम्पल्स भी याद होंगे और साथ ही साथ आपकी फ्रेंडशिप भी ग्रो करेगी, ठीक है। आपकी लाइफ तो ग्रो कर ही रही है, साथ ही साथ आपकी फ्रेंडशिप भी ग्रो कर रही है, ठीक है। देन जो एक और है हमारा वो है बीन केशिया बीसी, ठीक है। तो आप उससे बोलना यार बाबू जब भी मेरे को गुस्सा आ जाए ना, तो आप मुझे प्यार से गाली दे देना बीसी, तो मैं फिर बोल दूँगा बिन केशिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुलमोहर बिन केशिया। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स बनाइए अपने आप से। ये तो मैंने कुछ बनाई थी जो मैं यूज़ करता था मेरे टाइम पे जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, बट खैर अब तो सिलेक्शन हो ही गया है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ करती थी, ठीक है। तो आप भी ऐसा करिए, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यार बहुत मज़ाक हो गया है, अब ज़रा कंटिन्यूसली पढ़ेंगे अपन, ठीक है बच्चों। वीडियो को पूरा देखिए यार, उसके बाद सब क्वेश्चन सीरीज सब कुछ मैं आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ यार बच्चों, तो ऐसा मत करियो, ठीक है। द कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडनस प्लांट, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे जो प्रेजेंट होती है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट। इट इज़ फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पेचेस, ठीक है, या तो होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में पाई जाएगी या फिर पेचेस के फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकर एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पेक्टिन, ठीक है। थिक एंड मतलब कि थोड़ी सी बोल सकते हैं मोटी टाइप हो जाती है कॉर्नर में ड्यू टू डिपोजिशन सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पेक्टिन। और इससे पहले हमने कोलेनकाइमा में क्या पढ़ा था कि सिर्फ किसका डिपोजिशन होता है, सेल्यूलोस का, ठीक है। कोलेनकाइमेटस सेल्स में भी ओवल, ठीक है। ये कौन कौन से शेप में हो जाएंगे, एक तो ओवल शेप हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, एंड ऑफन कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। दिस सेल एसिमुलेटेड फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होती है, ओ माय गॉड ब्राइटनेस कम, मुझे लगा डिस्चार्ज हो गया टेबलेट। यार टेबलेट से पढ़ाने में ना बहुत मज़ा आता है, पता है। हाँ बट लाइव क्लास अगर लेना हो ना तो लैपटॉप से लो, उसमें क्या होता है कि राइटिंग पैड में लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बट इसमें बहुत मज़े आते हैं। दिस सेल एसिमुलेटेड फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होती है, एब्सेंट होती है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या सब सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, ग्रोइंग प्लांट को, सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ द लीफ, ठीक है। देन इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं इनके कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पेरेंकाइमा, ठीक है, ये आप देख रहे हो।
ये जितने भी इसके सेल्स अरेंज हैं, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा जूम करके ले बताता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है ना, चुटकू चुटकू से, ये चुटकू बाबू, चुटकू चुटकू चुटकू, ये ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, जो ये छोटू छोटू से सेलों के बीच में ना, ये सेल के बीच में, ये सेल के बीच में, इसी को बोलते हैं इंटरसेल्यूलर, इसमें जो पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है। जब बात करते हैं कोलेनकाइमा की, तो इसमें क्या होता है कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होने के कारण इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं। देखो ये जो मैं रेड से मार्किंग कर रहा हूँ, इसको देखो, ये हर जगह देखो, ये ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थिक एंड कॉर्नर्स। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसको ये होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। और इसमें 90% ऑफ द क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। इसलिए कम प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द एरिया किसने कवर कर रखा है, वैक्यूल ने। ये लिविंग सेल है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है इसमें, ठीक है, बहुत सारी एरिया कवर कर लेता है सेल का, ठीक है। और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें, कोलेनकाइमा में, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद पढ़ते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये भी एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। बाकी जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है बच्चों, वो क्या है, हमारे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू सिर्फ कोलेनकाइमा है और पेरेन्काइमा सिर्फ लिविंग सेल है, ठीक है, फिर टिश्यू, ठीक है, उसे लिविंग मैकेनिकल नहीं बोलेंगे। स्क्लेरेनकाइमेटस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। सो इसको अंडरलाइन कर देना। स्क्लेरेनकाइमेटा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पिट्स, ठीक है। इसमें पिट्स प्रेजेंट है, छोटे छोटू से, जो बारीक बारीक से ना, छेद टाइप, उसको हम बोलते हैं पिट्स, ठीक है। छुटकू से जो बारीक बारीक से पिट, 6-7%। सपोज मान लीजिए ये कोई स्क्लेरेनकाइमेटा सेल है, तो यहाँ पे जो बारीक बारीक से हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू और न्यूमेरस पिट। दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। डेड होती है, मैंने बोला ना, डेड मैकेनिकल टिश्यू है कौन, स्क्लेरेनकाइमेटस। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमेटा में भी फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फाइबर्स होता है इसमें, और एक होता है स्क्लेरेट्स, ठीक है। इसका ये डायग्राम भी दिया हुआ है, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। दो टाइप के होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स, स्क्लेरेट्स एंड फाइबर। द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड। कैसे होते हैं फाइबर्स, द फाइबर्स और थिक वॉल्ड, इनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, इलोंगेटेड होते हैं एंड पॉइंटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। जनरली अकर इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। द स्क्लेरेट्स आर स्पेरिकल, ठीक है। अगर इसका सेम याद कर लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कब पूछ लिया जाता है। द स्क्लेरेट्स आर स्पेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, एक प्रकार का स्पेरिकल शेप का होता है स्क्लेरेट्स, ठीक है। और जो फाइबर होता है वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, पॉइंटेड। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। देखो, ये हो गया हमारा स्क्लेरेट्स और ये हो गया फाइबर, ठीक है। सो इसमें जो सेंटर में प्रेजेंट है स्क्लेरेट्स के, ठीक है, ये देखो एक तरीके से क्या है, पूरा स्पेरिकल है, सर्कल टाइप नहीं है बट पूरा स्पेरिकल है, गोल है। ओवल शेप्ड हो सकता है, स्पेरिकल्स होता है, थोड़ा बहुत सिलेंड्रिकल टाइप हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लूमेन, जो सबसे सेंटर में प्रेजेंट है किसके, स्क्लेरेट्स के, ठीक है। और इसमें बारीक बारीक से टाइप जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पित्त। और इसकी जो देखो, ये नहीं है, ये पूरी की पूरी, ये पीट्स के आसपास की, ये जो पिंक कलर से, इसकी क्या हो गई, थिक सेल वॉल। देखो कितनी ज़्यादा थिक है, ये देखो इतनी ज़्यादा, बाप रे बाप, ठीक है, इतनी ज़्यादा है, क्या हो गई हमारी थिक सेल वॉल। और ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर स्क्लेरेट्स का, ठीक है। देन बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर एक प्रकार का इलोंगेटेड टाइप होता है, ठीक है। इलोंगेटेड टाइप जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइबर। और जो सम स्पेरिकल ओवल टाइप का, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्लेरेट्स, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि सेंट्रली इसमें भी ल्यूमेन प्रेजेंट होता है किसके, फाइबर में। और इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट स्क्लेरेनकाइमेटस। नैरो कैविटीज ल्यूमेन प्रेजेंट होती है, ठीक है।
दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉमनली फाउंड, ये याद रखना है एग्जाम्पल्स के तौर पे। एग्ज़ाम में आ जाता है कि भैया कहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, कहाँ पे कोलेनकाइमेटस सेल्स, कहाँ पे पेरेंकाइमेटस सेल्स पाई जाती है, आपको दे देंगे यहाँ पे फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा। तो याद तो रखना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है। सिंपल से यार, और मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कि अपने प्रिय मित्र के साथ कैसे बातें करना है, तो आपको जल्दी याद होंगे, ठीक है। बेनिफिट मिलेगा उसका आपको। देखिए ये है ना वो सीक्रेट बातें हैं, कहीं जानी नहीं चाहिए, ठीक है। प्राइवेट बातें हैं, आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए। कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, स्वीट कोड्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, स्क्लेरेंकाइमेटा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया। सो इट्स ऑल अबाउट सिंपल टिश्यू विच इज़ अ पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, ओके। सो इसमें हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा। सिर्फ सिंपल टिश्यू में हमने अच्छे से किसको किसको पढ़ा, पेरेंकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेंकाइमेटस। ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना, जैसे मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, तो इसमें क्या इनके रोल्स अपनों को पढ़ने को मिलते हैं कि यार ये चीज़ स्टोर करता है, ये काम करता है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना, सबसे पहले हमको ये समझना है कि यार आखिर ये होते क्या है, इनमें से कौन से सेल्स लिविंग होते हैं, कौन से डेड होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमने अच्छे से समझ लिया है, पेरेंकाइमा भी समझ लिया है, कोलेनकाइमा भी, स्क्लेरेंकाइमा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझसे जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े हैं वो व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं मुझसे। जो बच्चों जिन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और जो इंस्टा पे मेरे से ऐड है, ठीक है, इस चैनल के इंस्टा पे ऐड है, वो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी को अपने डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो I hope this video is really helpful for you guys. So please like my video, subscribe my channel and hit the bell icon button to get all notification of my upcoming videos. Thank you.